Yo, everybody, it's one and only KK, or it's Kolbo Lorbo Jit Bore. I'm not a Bengali, but I have to say that KKR win this year, the final 2024, and it's just because of GG, the Gautam Gambhir, the fighter, the invader, Gautam Gambhir. जीजी जीजी द गौतम गंभीर एक वो नाम है जिसने भारत की तरफ से खेलते हुए भारतीय टीम में 2007 में भारत की क्रिकेट टीम में रहते हुए भारत के अंदर भारत के तिरंगे को सलूट करवाया पूरे वर्ल्ड में, जस्ट बिकॉज ऑफ गौतम गंभीर प्लेड लॉट ऑफ इनक्रेडिबल इनिंग्स एंड दैट्स द रीजन दैट वी वॉन। इंडिया जीता 2007 T20 आईसीसी चैंपियंस, आई एम सॉरी, आईसीसी ट्रॉफी। उसके बाद अगेन द सेम नेम, द सेम लेजेंड गौतम गंभीर 2011 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप एंड लॉट ऑफ इनक्रेडिबल इनिंग्स। लेकिन गौतम गंभीर जिस बात के पीछे, उनके पीछे हेटर्स पड़े रहते हैं, लॉट ऑफ पीपल्स इन इंडिया, लॉट ऑफ हेटर्स अगेंस्ट गौतम गंभीर की, भाई ये लड़ता रहता है, जगह जगह लड़ता रहता है, फालतू बोलता रहता है। बट वो बंदा फालतू नहीं बोलता, जो बोलता है बिल्कुल करेक्ट बोलता है। उसने 2007 में ट्रॉफी जीत के साबित करा, 2011 में 50 ओवर की ट्रॉफी जीत के साबित करा। सिर्फ ट्रॉफी नहीं जीती, लॉट ऑफ इनक्रेडिबल इनिंग्स प्लेड, यहां तक कि जो 2011 में वो छक्का दिखाते हैं कि छक्का मार के धोनी साहब ने मैच जिताया, बट उसी मैच में 91 कितने 91 रनों की पारी खेली, तब जाके 260 265 श्रीलंका को बीट करते हुए भारत 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता। चैंपियंस ट्रॉफी 2000 पता नहीं कौन सी थी, बट अंडर धोनी, उसमें भी। उसके बाद 2012 आईपीएल में केकेआर के लिए कैप्टन बन के उतरे, और 2012 में आईपीएल ट्रॉफी पहली बार शाहरुख खान के हाथ में रखी। 2013 ऐसी किया, 2014 मेंटोर के रूप में दोबारा से केकेआर के हाथ में रखी, और उसके बाद केकेआर छोड़ के वो चले गए। और केकेआर तब से लेके अब तक 10 साल हो चुके हैं। 2012 में जीती थी पहली बार, 2014 में जीती थी दूसरी बार, उसके बाद जिंदगी में कभी नहीं जीती। शाहरुख खान ने लॉट ऑफ टाइम ट्राई टू कॉन्टैक्ट विद जीजी, ट्राई टू कन्विंस जीजी। जब जीजी इधर उधर की फ्रेंचाइजियों में बहुत कॉलें करी शाहरुख खान साहब ने कि आपकी टीम को जरूरत है, मुझे जरूरत है, तू आजा। और इस साल 2024 में पहले साल ही एंट्री मारी, जैसी केकेआर की टीम के अंदर एंट्री मारी, मैनेजमेंट के अंदर एंट्री मारी, साफ साफ बोल दिया एक शर्त पे आऊंगा, पूरी टीम चलाऊंगा, सब कुछ मेरी तरीके से चलेंगे, रूल रेगुलेशन ये वो अलाना फलाना सब तुम्हारे लिए, मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं पूरी टीम चेंज करूंगा, पूरी टीम अपने हिसाब से उतारूंगा प्लेइंग में, बिकॉज वी आर नॉट जस्ट प्लेइंग अ क्रिकेट मैच, वी वांट टू विन द ट्रॉफी। और ये बात अपने मुंह से नीतीश राणा ने आज जीतने के बाद बोली कि भाई, जब उन्होंने कुछ लेटर लूटर टाइप ऑफ लिखा कि मैं बहुत खुश हूं कि आपके केकेआर में वापस आए हो, तो जीजी ने उनको रिप्लाई करते हुए बोला कि नीतीश बेटा, मेरा आना इट्स नॉट अ हैप्पीनेस, क्रिकेट मैच प्ले करना इन आईपीएल दैट इज ऑल्सो नॉट अ बिग अचीवमेंट। हमारा एक ही गोल होना चाहिए कि वो जो ट्रॉफी है 10 की 10 फ्रेंचाइजी टीमों को हरा के वो ट्रॉफी हाथ में उठाना है, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, हम सब ने, अकेले मैंने नहीं, हम सब ने अपना अपना रोल ईमानदारी के साथ प्ले करा है। जहां जिस फ्रेंचाइजी में भी जीजी गए, पूरी ईमानदारी के साथ भिड़त करी, लड़ाई, अगर लड़ाई है तो लड़ाई लड़ी, फाइटर। जीजी इज अ बिगेस्ट फाइटर इन इंडिया। तीसरी ट्रॉफी ये केकेआर के नाम हुई है। इस पूरे आईपीएल जब से भी चल रहा है पिछले 16-17 सालों से, 5 बार मुंबई बनी है चैंपियन, एंड ऑल्सो 5 टाइम चैंपियंस सीएसके द चेन्नई, 5 बार ये दोनों बनी है। उसके बाद अगर तीसरे नंबर पे कोई टीम आती है ना, तो वो है जीजी की केकेआर। क्योंकि मैंने वाई आई एम सेइंग कि जीजी की केकेआर, क्योंकि केकेआर जो ये 3 ट्रॉफियां जीता है, पहली ट्रॉफी में जीजी गौतम गंभीर कैप्टन के रूप में रहते हैं, ट्रॉफी जीतते हैं फर्स्ट टाइम इन 2012। दूसरी बार 2014 में गौतम गंभीर मेंटोर का रोल प्ले करते हैं, जस्ट लाइक इन 2024। और 2014 में भी मेंटोर के तौर पे ट्रॉफी उठाते हैं सेकंड टाइम। और पूरे 10 साल, 5 और 5, 10 साल बाद जीजी 9 साल तक नहीं रहते, 10वें साल एंट्री मारते हैं, और 10वें साल आते ही केकेआर को विनिंग झंडा तैरा देते हैं। शाहरुख खान वाइफ, शाहरुख खान स्मॉल सन इब्राहिम, बिग सन आर्यन, डॉटर सुहाना एंड हिज फ्रेंड अनन्या पांडे एंड हिज सेक्रेटरी
पूजा ददलानी समथिंग लाइक दैट, और उसकी डॉटर, पूरी ये फैमिली मंडल पूरे ग्राउंड में चक्कर लगाते हैं, सबको हाथ जोड़ जोड़ के सेलिब्रेट करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने टीम को इतना सपोर्ट करा। नो डाउट इनक्रेडिबल इनिंग्स, इनक्रेडिबल टीम मैनेजमेंट, इनक्रेडिबल टीम प्लानिंग्स, प्लॉटिंग, नेट सेशंस, टीम मीटिंग्स, एंड देन व्हेन दे play in ground they show the level that where they are at this moment. ना चेन्नई सामने लगी, ना थल्ले लगी एमआई, ना थल्ले लगी आरसीबी, किसी को भी एड़े नेड़े तेड़े नहीं आने दिया। इवन तक इस साल की जो नंबर 1 टीम, फेवरेट टीम सनराइजर्स हैदराबाद लोगों के जुबान से हट नहीं रही थी, लेकिन अब आज का मैच जो सनराइजर्स हैदराबाद ये फाइनल हारी है ना, पूरे भारत के लोगों के मुंह पे एक ही नाम है कि ये चोकर्स हैं। यू नो व्हाट इट डज मीन? इट मीन्स कि जब कुल्हाड़ा चल गया तो चल गया, जब बल्ला फेंक रहे हैं चल गया तो चल गया, वरना गए तो गए मत। व्हाट इट डज मीन कि कोई गेम सेंस नहीं है। सनराइजर्स हैदराबाद ये जो फाइनल हारी है, इससे पहले सेम टीम केकेआर से क्वालिफायर 1 हारी थी, उससे पहले 2-3 मैच और लीग में हारी है। क्यों? इतनी नकली टीम, मैं कह रहा पैट कमिंस इतने बड़े कैप्टन होने के बाद भी उनके दिमाग में, उनकी पूरी टीम मैनेजमेंट, पूरा टीम स्टाफ एंड पूरे टीम प्लेयर्स में एक ही चीज कॉमन चल रही है कि हम विकेट कैसा भी हो, दैट डजंट मैटर फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। अगर मैं गलत कह रहा हूं भाइयों तो आप लोग, भारत की पूरी जनता से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपनी राय कमेंट में शेयर कर सकते हैं इफ यू वांट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि भाई जो सनराइजर्स हैदराबाद है ये क्यों चोक करी, ये क्यों हारी? फाइनल तो चलो हारी, आज तो मट्टी पलीत होगी। मैं कह रहा पूरी जो आईपीएल 2024 है, इतना लोएस्ट कोई नहीं गया। 125 तक एमआई गई है, लेकिन 113 ये तो सबसे बड़ा लोएस्ट। अगर सनराइजर्स हैदराबाद ने इस सीजन में रिकॉर्ड ब्रेक करा है 288 रन हाईएस्ट मार के, तो 113 सबसे बड़ा लोएस्ट, सबसे छोटा लोएस्ट भी सनराइजर्स हैदराबाद ने ही चोक करा है। ये बहुत बड़ी बेइज्जती है, अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ी बेइज्जती है कि आप इतनी बड़ी टीम हो और फाइनल में इतनी बुरी तरीके से हारते हो कि सामने वाली टीम आपको मात्र 113 रन पे धाराशायी कर देती है, ऑल आउट कर देती है 18वें समथिंग ओवर में। 20 ओवर भी नहीं खेले आपने पूरे, इतनी बड़ी गधे लेवल की टीम बन गए आप। फाइनल तक आए आई एम सॉरी, फाइनल तक तो आए, लेकिन जब टॉप 4 में पहुंचने के बाद जो आपने परफॉर्मेंस दी है, 3 मैच खेले हैं आपने सनराइजर्स हैदराबाद, आई एम टॉकिंग टू यू। आप पहला मैच खेलते हो क्वालिफायर राउंड, वहां भी आप चोक करते हो, मात्र 150 160 पे ऑल आउट हो जाते हो। बहुत बड़ा छोटा टोटल है ये। इससे बड़े बड़े रन तो फ्रेंचाइजीज, सारी फ्रेंचाइजीज ने जिन्होंने बहुत बुरी क्रिकेट खेली है, उन्होंने भी 180 190 200 तक गए। बट आप इतने बड़े स्टेप, इतनी बड़ी स्टेज में आने के बाद 160 155 150 पे ऑल आउट होते हो। उसके बाद आपको दूसरा मौका मिलता है आरआर के साथ, मात्र 175 रन बनाते हो, समहाउ बॉलिंग के दम पे आप जीत जाते हो, जबकि वो आपकी हार है। उस दिन भी आपकी हार थी, वो तो सामने वाली टीम इतनी गधी लेवल की निकली, इतना बेकार खेली कि 175 भी डिफेंड नहीं कर पाई। उसके बाद आप फाइनल में आते हो और मात्र 113 रन बनाते हो, तो आप देखो कि आपका क्या लेवल बन गया। आपने टॉप 4 में एंट्री करी। भाइयों अगर मैं गलत कह रहा हूं तो प्लीज शेयर योर व्यूज, शेयर योर राय कि आपकी क्या राय है। भाई सनराइजर्स हैदराबाद जिस पे पूरा देश गर्व करता है, पूरा देश बोलता है कि ताबड़तोड़ खेलती है, सर पे कफन बांध के आती है, ऐसी तैसी मचा देगी, सामने वाली टीम की टांगे हिला के रख देगी। अरे टांगे तो सनराइजर्स हैदराबाद की खुद हिलगी। जो काव्या मरनन समथिंग उनकी ऑनर है, वो मैं कह रहा वो मतलब आउट ऑफ माइंड होगी कि टीम कर क्या रही है, इतनी बड़ी चोकर बन गई। इससे अच्छा तो ये क्वालिफाई ना करते आप। आपने जो 10 टीमें गई हैं, मैं तो कहूंगा आरसीबी की आपने जगह खा ली। इससे अच्छा तो अगर आरसीबी ऊपर आती तो वो आपसे ज्यादा अच्छा मनोरंजन, एंटरटेनमेंट करती जनता का। जनता क्यों आती है ग्राउंड में, ऑडियंस क्यों आती है 5-5 10-10 8-8 हजार की वीआईपी टिकट्स बुक करके? उनके पैसे बर्बाद कर दिए सनराइजर्स हैदराबाद। आप लोगों को तो उनके पैसे रिटर्न करने चाहिए। इतनी बुरी क्रिकेट खेली है आपने। पहले क्वालिफायर राउंड खेला, 150 150 रन बनाए, इतना छोटा टोटल, हार गए। हार नहीं था, फिर अगले मैच में प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ उतरते हो, लेकिन वही धाक के 3 पार्ट, मात्र 175 पे नकली पना मचा के चले जाते हो। वो तो सामने वाली इतनी गधी लेवल की टीम थी, वो भी नहीं बना पाई। दैट्स द रीजन यू नो विजिट वेंट टू फाइनल्स। और फाइनल में केकेआर का लेवल
केकेआर इस सीजन में एक लौती ऐसी टीम रही जिसने अपना लेवल टॉप पे रखा, डाउन नहीं होने दिया किसी भी मैच में, चाहे वो कोई भी मैच हो। पूरी केकेआर की टीम में एक लौता नाम मैं लेने जाऊंगा, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप लोग अपनी राय रख सकते हो भाइयों बहनों। वेंकटेश अय्यर द वेंकी, इकलौता ऐसा प्लेयर जिसने पूरे सीजन में ताबड़तोड़ मचा के रखी। डजंट मैटर कि हमने 100 रन डिफेंड करने, आज भी मात्र 113 रन बनाने थे। वो चाहता तो आराम आराम से खेल सकता था, लेकिन उसने आते ही ताबड़तोड़ मचा दिया। जैसी सुनील नरेन मात्र 6 रन पे आउट हुआ, वेंकटेश अय्यर आया ग्राउंड में, आते ही छक्के चौके, मात्र 12 बॉलों पे भाई साहब 40 रन ठोक दिए थे 300 के स्ट्राइक रेट से। अनकैप प्लेयर है, आई एम सॉरी, आई थिंक एंट्री हो गई है टीम में, बट भारत वाले बीसीसीआई का रूल है, इंडियन टीम मैनेजमेंट की, जो तगड़ा खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, उनको वो लोग ध्यान नहीं देते। उनको बोलते हैं तुम बाहर बैठो, तुम्हें कभी और देखेंगे अगले साल फुर्सत में, उससे अगले साल जब तुम खराब खेलना शुरू कर दोगे तब देखेंगे तुम्हें। अच्छे प्लेयरों को तो लेते ही नहीं है। इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप, हर्षित राणा अनकैप प्लेयर है, पूरे सीजन में किसी भी बैट्समैन को किसी भी फ्रेंचाइजी की तरफ से नेड़े तेड़े आगे लागे नहीं लगने दिया हर्षित राणा ने। ऐसी बॉलिंग करी, ना तो वो लौंडा स्विंग करता है, ना इन स्विंग ना आउट स्विंग, बट टप्पा उसका इतना अच्छा टप्पा रखता है कि बैट्समैन की ऐसी तैसी हो जाती है, रन नहीं बना पाता। वरुण चक्रवर्ती पूरे सीजन में चाहे विकेटें उसने चाहे कम ली हो ज्यादा ली हो, आई डोंट नो, बट टॉप 5 में तो फिर भी उसका नाम है, माइट भी 7 में है, बट कोई भी फ्रेंचाइजी से कोई भी बैट्समैन, इवन तक सनराइजर्स हैदराबाद की तो ऐसी तैसी फेर दी बैट्समैन की, किसी माइकल लाल बैट्समैन में ये दम नहीं हुआ जो जाए गो बिग एंड गो क्रेजी अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती। किसी में भी सुनील नरेन बैट से भी और बॉल से भी दोनों से चकमा दिया पूरे सीजन में सारी फ्रेंचाइजीज को। सो ये जो लेवल बना के रखा ना सपना केकेआर की टीम ने, खोलबो लोरबो जीतबो रे, आई एम सॉरी Bengali, all the Bengalians, because I'm not from Bengal, I don't know how to speak, but I have to say खोलबो लोरबो जीतबो रे, you guys deserve it, the KKR deserve it, and the final has to go to one and only KKR management, KKR team. You create the history, you are the thirdest team in this IPL from all the franchises who won third trophy along with 2024 IPL. Hooray! सनराइजर्स हैदराबाद ने आज के मैच में स्लो विकेट था तब भी टॉस जीत के बैटिंग ली। सबसे बड़ी गलती भाइयों, भारत की जनता से रिक्वेस्ट है ये हाथ जोड़ के, अगर आपको लगता है मैं गलत कह रहा हूं सो प्लीज शेयर योर व्यूज। मेरी राय तो ये है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने आज के मैच में नहीं, पिछले 4-5 मैचों से ये देखा ही नहीं कि विकेट स्लो है, विकेट फास्ट है, विकेट में रुक के खेलना है कि तेज खेलना है, ये दैट डजंट मैटर फॉर सनराइजर्स हैदराबाद टीम मैनेजमेंट एंड देयर प्लेयर्स। उन्होंने एक ही चीज सीखी है कि उनका थिंकिंग ये है सनराइजर्स हैदराबाद की, अगर हम पहले बैटिंग करेंगे तो हम ताबड़तोड़ रन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो स्टार्टिंग के 8 से 10 मैच सनराइजर्स हैदराबाद ने खेले हैं इस आईपीएल में, वो पहले बैटिंग करते हुए ताबड़तोड़ मारे हैं, 288 लगाए हैं, 265, 70, 62, 250 की लहर से बनाए हैं, ओनली बैटेड फर्स्ट, एंड दैट्स द रीजन कि वो चोक करे हैं एंड में आते आते बुरी तरीके से। आज अगर केकेआर टॉस जीतता 110% दे हैव टू गो विद बॉलिंग। ज्यादातर टॉस जीतने के बाद टीमें बॉलिंग साइड में ही जाती है। वाई? देयर इज अ रीजन कि सामने वाली टीम को स्लो विकेट है, जल्द से जल्द रोकेंगे। एंड आरआर, रिमेंबर आरआर ने एलिमिनेटर मैच में अगेंस्ट आरसीबी टॉस जीता, बॉलिंग पकड़ी। आरआर ने एलिमिनेटर गेम जीती आरसीबी से, सनराइजर्स हैदराबाद के साथ अगेन टॉस जीता, बॉलिंग पकड़ी, बट समहाउ वो हार गए, चोक कर गए। लेकिन इसी के अपोजिट हमारी सनराइजर्स हैदराबाद, and it's the biggest shame for Sunrisers Hyderabad team, not their fans. Sunrisers Hyderabad, all the fans also know very well कि Sunrisers Hyderabad ने बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक करी है, बहुत बड़ी गलती करी है। बैटिंग लेनी है तो बॉलिंग ले रहे हैं, बॉलिंग लेनी है तो बैटिंग ले रहे हैं, और एज पर मी उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि विकेट क्या है। उनको अगर टॉस जीत रहे, उनको बैटिंग ही लेनी है, जस्ट बिकॉज दे आर थिंकिंग कि अगर हम पहले बैटिंग करेंगे हम लंबा बनाएंगे। जब पहले मैच में केकेआर के साथ भी क्वालिफायर राउंड में
टॉस जीता, बैटिंग में चले गए सीधा सीधा, और मारने के चक्कर में मात्र मैच भी हारे, 155 150 160 के अंदर ऑल आउट हो गए। और आज फिर से अगेन वही रिपीट, टॉस जीत लिया, अच्छा भला बॉलिंग करते, सामने वाली टीम केकेआर को कम से कम पे रोकते, फिर आते बैटिंग पे। बट उनकी थिंकिंग है कि हम पहले बैटिंग करेंगे तो बड़ा स्कोर बनाएंगे, और फिर एक और थिंकिंग है कि हम लोग जब दूसरी बारी सेकेंड इनिंग में कोई भी टोटल चेस करने के लिए उतरते हैं तो हम चोक करते हैं, हमसे नहीं बनते। तो दोनों साइड से मार खा रही है सनराइजर्स हैदराबाद थिंकिंग के कारण, और यही थिंकिंग सनराइजर्स हैदराबाद को इस सीजन में ले डूबी है। ये सीजन सनराइजर्स हैदराबाद का मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं था कहीं ना कहीं, लेकिन अपनी थिंकिंग के कारण वो हार गए, बुरी तरीके से हार गए, मिट्टी पलीत करके रख दी केकेआर की टीम ने। नो डाउट द वे केकेआर बॉलर्स बॉल टुडे एंड प्रीवियस गेम्स, द वे केकेआर बैटर्स बैटेड, डजंट मैटर कि पहले बैटिंग कर रहे हैं कि दूसरे में बैटिंग कर रहे हैं, उनका एक ही तरीका है। वेंकटेश अय्यर ऑल्सो सेम गेम प्लान, सेम। केकेआर इकलौती टीम है, एक और चीज रिमेंबर दिस, कि गौतम गंभीर ने अपनी टीम पहली मैच से लेके फाइनल तक कोई चेंजेस नहीं करे। हाँ, अगर कोई इंजर्ड है उसकी जगह रघुवंशी आ गया, अब फिल शॉर्ट चला गया तो गुरबाज आ गया, बट इनके अलावा पूरा बैटिंग ऑर्डर वही का वही रहा। मिचेल स्टार्क स्टार्टिंग के 8-10 मैचों में ताबड़तोड़ पिटा, लोगों ने बोला केकेआर गौतम गंभीर ने केकेआर के 25 करोड़ रुपए डुबा दिए, लेकिन जीजी ने जो अपना ट्रस्ट था, जो उसका फेथ था, उसे नहीं छोड़ा, खिलाते रहे, दे दिया ना बंदे ने लास्ट में रिजल्ट। क्वालिफाइड 1 में भी ताबड़तोड़ बॉलिंग करी, 3 झटके दिए स्टार्टिंग में ही, सनराइजर्स हैदराबाद को बैकफुट में डाल दिया, मैच भी हराया, सीधा अपना क्वालिफायर राउंड से केकेआर की टीम को डायरेक्ट फेंक दिया कहां, फाइनल में। और आज भी अगेन मिचेल स्टार्क 1 एंड ओनली 25 करोड़ का बोरा भर के ऐसे नहीं दिया, उस गौतम गंभीर ने दिया, गौतम गंभीर वो गंभीर है, गंभीर ऐसी इन्होंने पता है कि मिचेल स्टार्क क्या चीज है। आज का मैच भी बैकफुट पे फेंका किसने, 1 एंड ओनली मिचेल स्टार्क ने बेबी शर्मा जो सबसे तगड़ा बैट्समैन है उसको 2 रन पे लुढ़का दिया। ट्रेविस हेड अगेन 0 पे, रेड्डी साहब 13 पे, कालेसन मात्र 16 पे, माकरम थोड़ा खेल रहा था लेकिन 23 पे, 20 पे। पिछले 3-4 मैचों से नंबर 1 से लेके 7-8 नंबर तक सनराइजर्स हैदराबाद आउट होती आ रही है, आउट पे आउट, कोई 0 2 5 7 8। 1 एंड ओनली पैट कमिंस द कैप्टन लास्ट में आके किसी में 35 बना रहा है, किसी में 25 बना रहा है, आज भी 24 बनाए तब जाके 113 पे गए, वरना तो 80-90 पे चल दिए थे। खैर छोड़ो, क्या बात करनी, सनराइजर्स हैदराबाद ने बुरी तरीके से चोक करा। मैं कह रहा अपनी गलतियों के कारण हारे हो सनराइजर्स हैदराबाद। गो बैक to your houses or wherever you want to, get together and watch your games, that what you did, how you plan and plotting, and then how you played at the ground against any team after entering top 4, especially after entering top 4 में आने के बाद आपने सनराइजर्स हैदराबाद 3 मैच खेले और तीनों डुबा दिए अपनी गलतियों के कारण। Give a big round of applause for 1 and only Kolbalurbajeet Bure. It's Amiche Tumar, KKR. KKR, it's 1 and only. Boom! If you like the video, do not forget, all the KKR fans, it's a humble request. You guys happy because your team win. I'm also happy because I am also a big fan for Kolbalurbajeet Bure. Just go ahead and subscribe the channel. Show your support. Boom!